हेलो चिल्ड्रन। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स चैप्टर ख़त्म कर लिया था और आज हम लोग इसकी एक्सरसाइजेस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ। हमारी पृथ्वी की जो वास्तविक आकृति है वो कैसी है। The Earth is not a sphere. It is slightly flattened at the north and south poles and bulge in the middle. तो हमारी जो धरती है वो गोल नहीं है, स्फीयर यानी गोल। हाँ, तो पूरी गोल नहीं है ये अपनी धुरी पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दैट इज साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल पे ये थोड़ी सी चपटी है और ये बीच में से बाहर निकली हुई है। ठीक है ना, बल्ज यानी जरा सा बाहर आना, इन द मिडल, राइट। नाउ लेट अस सी द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज अ ग्लोब। ग्लोब क्या होता है। ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल दैट इज मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। ग्लोब जो है ये हमारी पृथ्वी की एक रियल आकृति है। ठीक है ना, वास्तविकता में जैसी दिखती है और ये उसका छोटा फॉर्म है। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक, तो ये आप लोगों को याद होगा, मैंने क्लासेस जब ली थी तो आपको समझाया था। तो इसमें आप फिगर 2.3 रिफ़र कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको सारे जोन्स उसमें दिखेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर। ओके, उसमें सारे लैटिट्यूड्स आपके दिए हुए हैं। तो उसमें आप जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की पोजीशन देखेंगे, सो इट इज़ अबाउ द इक्वेटर, है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर के ऊपर पड़ता है 23 1/2 डिग्री पर, और ये कहाँ पर है, नदर्न हेमिस्फीयर में। तो इसका आंसर क्या होगा, 23.5 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। ठीक, तो इसमें आपका पहला जोन है टॉरिड जोन। अब ये जो टॉरिड जोन है ये एक ऐसा एरिया है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पड़ता है। ठीक, तो आप जब डायग्राम देखेंगे तो उसमें आपको एकदम क्लियरली ये दिखेगा कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी है और सदर्न हेमिस्फीयर में भी है। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसे कहा है दैट इट इज़ अ एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड विच रिसीव्स द मैक्सिमम हीट। ठीक है, ये ऐसा जोन है जो सबसे ज़्यादा हीट रिसीव करता है। क्यों, क्योंकि ये सन के ठीक सामने पड़ता है। नाउ द सेकेंड जोन इज टेम्परेट जोन। The areas bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere. Okay, this is known as your temperate zone. ठीक है, तो ये जोन भी आपका नदर्न हेमिस्फीयर में भी पड़ता है और सदर्न हेमिस्फीयर में भी पड़ता है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वहाँ पे पाया जाता है, और आपका सदर्न हेमिस्फीयर में अंटार्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में मिलता है। ठीक है, एंड दे हैव अ मॉडरेट टेम्परेचर्स। मॉडरेट टेम्परेचर माने ना ज़्यादा यहाँ पे गर्मी रहती है और ना ज़्यादा ठंड, राइट। नाउ द लास्ट जोन इज फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन यानी मैंने आपको समझाया था, फ्रिजिड हम कैसे समझते हैं, फ्रिज से, जहाँ पे बहुत ठंडक होती है ना, पोल्स पे। So, the areas lying between the Arctic Circle and the North Pole in the Northern Hemisphere and the Antarctic Circle and the South Pole in the Southern Hemisphere are very cold. ठीक है, तो ये वो जोन है जो आपके आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में पड़ते हैं नदर्न हेमिस्फीयर में, और अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में पड़ते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में, और यहाँ पे बहुत ठंड होती है। तो आपने देखा कि हमारे 3 हीट जोन्स हैं अर्थ के, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। So the next question is, what are parallels of latitude and meridians of longitude? तो लैटिट्यूड आपको याद है ना, लैटिट्यूड कैसा होता है, गोल पूरा सर्कल में, और मेरिडियन यानी लंबाई में। ठीक है, तो हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड से और मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड से क्या समझते हैं। सो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड इज all the parallel circles from the equator to the poles are known as parallels of latitude। ठीक है ना, तो ये जो गोल सर्कल्स होते हैं जो कि इक्वेटर से लेके नॉर्थ पोल तक और फिर इक्वेटर से लेके साउथ पोल तक जाते हैं, उसको हम लोग पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। एंड नाउ मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, the lines of reference
running from the north pole to the south pole are known as meridians of longitude. ठीक है, तो ये आपने देखा डायग्राम में कि किस प्रकार से लाइंस जो हैं नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक जाती हैं. ठीक है, इनको हम लाइन ऑफ रेफरेंस कहते हैं एंड दे आर नोन एज योर मेरिडियंस ऑफ longitude. Okay, now next question is, why does the torrid zone receives maximum amount of heat? अभी हमने पढ़ा था टॉरिड जोन. ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न आपका ये है कि ये सबसे ज़्यादा गर्मी किस लिए रिसीव करते हैं, ऐसा क्या कारण है कि ये बहुत गर्म होता है. So the reason is the area between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn is known as the torrid zone. ठीक है, ये तो आपको पता ही है. The midday sun directly faces this area, hence this zone receives maximum amount of heat. ठीक है, तो जो आपका सन होता है, जो मिड डे का सन होता है, वो जो है इसकी बिल्कुल सीधाई में पड़ता है, यानी इस एरिया के बिल्कुल सीध में रहता है, इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है. Now the next question is, why is it 5:30 PM in India and 12 noon in London? ठीक है, तो हम जब लैटिट्यूड एंड टाइम जोन पढ़ रहे थे तब हमने उसमें देखा था, हमने आपसे एक क्रिकेट मैच के बारे में डिस्कस किया था, राइट. तो यहाँ पे आपका वही प्रश्न है कि ऐसा क्यों है कि जब 5:30 इंडिया में बज रहे होते हैं, ठीक उसी टाइम आपका लंदन में 12 बज रहे होते हैं. ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि वो कंट्रीज किस लॉन्गिट्यूड पे हैं. तो अब आपका इंडिया जो है वो आप किस पे है, लॉन्गिट्यूड वैल्यू उसकी कौन सी है, वो 82 1/2 डिग्रीज पे आता है ना, 82.5 डिग्रीज पे. और लंदन किस पे है, ये 0 डिग्रीज पे है. ठीक है, तो इसीलिए लंदन से लेके और इंडिया तक के बीच की जो लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट है, ठीक है, वो 5.5 हो जाती है, यानी वो आपका ठीक 5.5 घंटे का फ़र्क हो जाता है. ओके, सो द लंदन इज़ एट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, वेयर इज इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन इज लोकेटेड एट 82.5 डिग्रीज ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन. ठीक है, तो लंदन आपका 0 डिग्री पे हो गया लॉन्गिट्यूड में जीएमटी के, और ठीक जीएमटी के इस साइड में हमारा इंडिया है 82.5 डिग्रीज पर. ठीक है, सो द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द लॉन्गिट्यूड इज 82.5 डिग्रीज, दैट इज 5.5 आवर्स. तो जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको बताया था 360 डिग्रीज हमारी अर्थ जो है वो 24 आवर्स में पूरी करती है, और 15 डिग्रीज आपकी 1 घंटा, और 1 डिग्री आपकी 4 मिनट में. ठीक है, so let us see here now. As we know, 1 degree equals to 4 minutes and the Indian standard time is 5 hours and 30 minutes ahead of GMT. Hence, it will be 5:30 PM in India when it is 12 noon in London. Okay? अब हम next question पे आते हैं. Check the correct answer. So first question is, the value of the prime meridian is, अब आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं. फर्स्ट ऑप्शन है 90 डिग्री, देन 0 डिग्रीज एंड नेक्स्ट इज योर 60 डिग्रीज. ठीक है, तो यहाँ पे प्राइम मेरिडियन की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्रीज. तो आप किस पे टिक करेंगे, सेकेंड ऑप्शन पे. नाउ द फ्रिजिड जोन लाइज नियर द पोल्स, द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. तो फ्रिजिड जोन आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है और सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है ना. तो एक नॉर्थ पोल में है और एक आपका साउथ पोल में. ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा द पोल्स. नाउ नेक्स्ट इज योर, द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर 360, 180 एंड 90. ठीक है, तो आपको पता है ना हमारी लॉन्गिट्यूड्स कुल मिला के 360 होते हैं, है ना. ग्रीनविच के ईस्ट में 180 और ग्रीनविच के वेस्ट में 180. तो सो आंसर विल बी 360. यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में गलती से मैंने टिक किया हुआ है, तो आप प्लीज़ उसको कंसिडर मत कीजिएगा. Just see the first option, that is 360. Now next is, the Antarctic Circle is located in the northern hemisphere, the southern hemisphere, the eastern hemisphere. तो अब हमारा आर्टिक सर्कल जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है और आपका अंटार्कटिक सर्कल वो सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है. ठीक है, तो आप टिक करेंगे सेकेंड ऑप्शन पे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ parallels of latitudes and meridians of longitudes. Next is the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn, and the next is North Pole and the South Pole. अब ग्रिड मैंने आपको क्या बताया था, ग्रिड यानी एक जाल, जाल जिसमें क्रॉसिंग होती है लाइंस की. तो इसमें आपका पहला ऑप्शन जो है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स. ठीक है ना, तो ये आपके जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और एक जाल जैसा बना देते हैं. तो आपका आंसर जो है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन.
ठीक है, अब हम थोड़ा फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे. सो योर फर्स्ट वन इज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इज लोकेटेड एट डैश. ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन आपका सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, तो वहाँ पर आपकी पोजीशन पूछी हुई है. सो योर आंसर विल बी 23.5 डिग्रीज साउथ ऑफ इक्वेटर. राइट. नाउ नेक्स्ट इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज डैश. तो यहाँ पे आपको बताना है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ठीक है, वो कहाँ पे पड़ता है. सो इट इज एट 82.5 डिग्रीज ईस्ट. नाउ नेक्स्ट इज द 0 डिग्री मेरिडियन इज ऑल्सो नोन एज द प्राइम मेरिडियन. ठीक. नाउ द नेक्स्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीजेस टूवर्ड्स द पोल. ठीक है, तो जब हम लोग पढ़ रहे थे हमने देखा था लॉन्गिट्यूड्स जो हैं वो जैसे जैसे पोल के करीब जाते हैं उनकी बीच की जो डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, वो घटती जाती है और पोल्स पे पहुंच के जो है वो ज़ीरो हो जाती है. एक पॉइंट पे वो सब क्योंकि मीट करते हैं. ओके, सो द आंसर विल बी द पोल्स. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज द आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन द डैश हेमिस्फीयर. ठीक है, तो आप लोगों को पता ही है आर्कटिक सर्कल कौन से हेमिस्फीयर में पड़ता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. राइट. तो ये तो आपके बुक के एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो गई और अब हम थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखेंगे. ठीक है, ताकि आप लोग किसी भी तरीके से अगर क्वेश्चंस आते हैं चैप्टर में से तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकें. ओके, तो इसको हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में डालते हैं. तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. आवर प्लैनेट अर्थ इज डैश एट द पोल्स एंड डैश इन द मिडल. ठीक है, तो पोल्स पे हमारा अर्थ कैसा है, फ्लैटेंड, चपटा, एंड बल्ज इन द मिडल, बीच में जो है वो बाहर आया हुआ है. ठीक. नाउ नेक्स्ट इज एन इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. दिस लाइन इज नोन एज द डैश. ठीक, तो एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो हमारे ग्लोब के बीचों बीच से होके गुजरती है और जो इसको 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेटर. नाउ द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज. ठीक है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है जो अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था. सो इट इज 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट. तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं. द 0 डिग्री मेरिडियन इज ऑल्सो नोन एज डैश. ठीक, देखिए यहाँ पे एक ही क्वेश्चन है और उसको अलग तरीके से आपसे पूछा जा सकता है ना. जैसे ये आपसे पूछेंगे कि भाई बीच की जो रेखा जा रही है काल्पनिक जो ग्लोब को डिवाइड करती है, हाँ, तो क्या है, इक्वेटर है. अब ऐसी कौन सी रेखा है जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, तो वो इक्वेटर है. इक्वेटर की वैल्यू क्या है, किस पोजीशन पे है, तो 0 डिग्री है. ठीक है, तो उस एक ही पोजीशन को ये तरह तरीके से क्वेश्चन में डाला जा सकता है. ठीक है, तो जब आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर रहेगा तो आप कहीं भी कंफ्यूज नहीं होंगे. अब यहाँ पे देखिए 0 डिग्री मेरिडियन पूछा हुआ है ना. मेरिडियन यानी मेरिडियन देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि लॉन्गिट्यूड कह रहा है ये. ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन. अब अगर इसने डाल दिया होता 0 डिग्री लैटिट्यूड तो फिर आपको यहाँ पे क्या लिखना होता, इक्वेटर. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. द ग्लोब इज द ट्रू मॉडल ऑफ डैश. ठीक, तो इसमें आंसर आएगा आपका अर्थ. नाउ अर्थ रोटेट्स अलोंग डैश, मतलब आपका अर्थ जो रोटेट करता है उसकी डायरेक्शन पूछी है यहाँ पर आपसे, तो आप लिखेंगे वेस्ट टू ईस्ट. नाउ द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द डैश डिग्रीज लैटिट्यूड. ठीक है, तो इक्वेटर का आपका डिग्रीज पूछ रहा है लैटिट्यूड पे जो रिप्रेजेंट करता है, तो आप सबको पता है इट इज 0 डिग्रीज. नाउ नेक्स्ट इज योर डैश डिग्रीज साउथ लैटिट्यूड मार्क्स द साउथ पोल. ठीक है ना, अब आपका जो साउथ का लैटिट्यूड है, ठीक, उसकी डिग्री पूछा है जो कि आपके साउथ पोल को दर्शा रहा है. ठीक, तो वहाँ पे क्या आंसर आएगा आपका 90 डिग्रीज. ठीक है, साउथ पोल पे आपका 90 डिग्रीज आता है. ओके, नाउ डिस्टेंसेस बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डैश. सो द आंसर इज डिग्रीज. पॉइंट वेयर ऑल द मेरिडियंस मीट इज कॉल्ड डैश. ठीक है, तो जहाँ पे आपके सारे मेरिडियंस, सारे लॉन्गिट्यूड जैसे जैसे पोल की तरफ जाते हैं वो सब आपस में मिल जाते हैं, वहाँ पे एक पॉइंट रह जाता है, उन लोगों के बीच का डिस्टेंस जो है वो ख़त्म हो जाता है. ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोल. नाउ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो कॉल्ड डैश. ठीक है, देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है. इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, वहाँ पे मैंने लिखा था द 0 डिग्री मेरिडियन. ठीक, वहाँ पे भी आंसर आपका प्राइम मेरिडियन था. अब मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड. ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, प्राइम मेरिडियन. ओके, now next question is, in India there will be difference of about dash in the local times of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam. ठीक है,
तो ये आपने पढ़ा हुआ है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हमारे इंडिया में जो है जो लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट है, ठीक है, वो पूरा गुजरात से लेके आसाम तक है। इसीलिए इन 2 जगह को मेंशन किया हुआ है क्योंकि इंडिया की पूरी लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट को दिखाता है हमको। तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, ठीक है, तो वो आपको बताना है। देन इट इज़ 1 hour and 45 minutes. In India, the longitude of 82 degrees 30 minutes east is known as dash. ठीक, then it is known as your standard meridian. अब रशिया में आपको बताया था मैंने कितने टाइम जोन है, 11. सो रशिया है 11 टाइम जोन. Now next is Earth has been divided into dash time zones. ठीक है, तो आपको पता है अर्थ को हम लोग बराबर 24 घंटे में बांटते हैं, 24 टाइम जोन्स में बांटते हैं. ओके, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं. Which imaginary line divides the earth into northern and southern hemisphere? ठीक है, तो वो कौन सी काल्पनिक रेखा है जो हमारी पृथ्वी को नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में बांटती है? सो आंसर इज इक्वेटर. नाउ a needle is passed through the globe in tilted manner which represents imaginary line. ठीक है, तो एक नीडल जो कि ग्लोब जब हम बनाते हैं, जो ग्लोब है आपका, उसमें जो नीडल है आपकी वो नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक, ठीक है, वहाँ से गुजरती हुई पूरी ग्लोब को क्रॉस करती है, वो भी टिल्टेड मैनर में, सीधी नहीं. ठीक है, और ये काल्पनिक रेखा को दर्शाती है. सो व्हाट डज दैट इमेजिनरी लाइन नोन एज? उस काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? इट इज एक्सिस. ओके, नाउ व्हाट आर द 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स? ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. हाउ मेनी पार्ट्स डज द इक्वेटर डिवाइड द अर्थ इनटू? ठीक, इक्वेटर हमारी पृथ्वी को कितने भागों में बांटती है? तो ये हमारी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर. सो द आंसर विल बी 2 पार्ट्स. नाउ इन विच ओशन आर टोंगा आइलैंड्स सिचुएटेड? ठीक है, तो इसका आंसर है आपका पैसिफिक ओशन. हाउ मच टाइम इज टेकन बाय अर्थ टू रोटेट फ्रॉम 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड टू नेक्स्ट लॉन्गिट्यूड? ठीक है, तो अर्थ जो रोटेट करती है आपकी 1 डिग्री से लेके दूसरी डिग्री तक, तो उतने में कितना टाइम होता है? तो उसमें आपका 1 डिग्री से दूसरी डिग्री तक का जो टाइम होता है वो होता है 4 minutes. नाउ द टाइम ऑफ इंडिया इज अहेड ऑफ दैट इंग्लैंड बाय हाउ मच? ठीक है ना, तो इसमें आपको इंग्लैंड की लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन पता होनी चाहिए जो कि 0 डिग्रीज पे है. ठीक है, तो इंडिया जो है वो उससे कितना आगे रहेगा? ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं. तो इंडिया की जिस प्रकार से पोजीशन है 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट पर, तो उस हिसाब से इंडिया जो है इंग्लैंड से 5.5 घंटा आगे रहेगा. दैट इज 5 hours and 30 minutes. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसको हम लोग ने फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में देखा है. तो ये है आपका द नंबर ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड आर 180 degrees. Now next is parallel of latitude of 66.5 degrees of north is known as Arctic Circle. ठीक है ना, तो ये जो आपका पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है जो कि 66.5 डिग्रीज ऑफ नॉर्थ पे लोकेटेड है, ठीक है, जो कि जिसके अंदर क्या पड़ता है आपका फ्रिजिड जोन जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? आर्टिक सर्कल. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू डैश. ठीक है, तुम्हारी प्राइम मेरिडियन किससे पास होती है? ग्रीनविच से. ठीक है, तो ये हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, और आप इस क्वेश्चन में जितना डायग्राम बनाएंगे, जितनी लेबलिंग करेंगे, उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा. ठीक है, तो अब अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो और सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हो, देन प्लीज़ गिव मी ए लाइक and please subscribe my channel. Dear future, here I come, and to the next video. See you. Bye bye.